पिछले कुछ अरसे से जम्मू कश्मीर में बदस्तूर पार्लियामेंट्री पैनल्स आ रही हैं, एमपीज़ आ रहे हैं और मरकज़ी मिनिस्टर्स, मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं। इस सब के पीछे क्या मकसद है और क्यों ये हो रहा है वो जानना बहुत अहम है। क्या ऑब्जेक्टिव अचीव किया गया है वो भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इन विजिट्स के बाद में कितने नए स्कूल खुले हैं, कितने नए कॉलेज खुले हैं, कितनी नई सड़कें बनी हैं, कितने नए हॉस्पिटल्स बने हैं, कितने नए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, ये जानना बहुत अहम है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो 370 और 35A के इलीगल एब्रोगेशन के बाद में गवर्नमेंट ने एक बैक टू विलेज प्रोग्राम भी लॉन्च किया, जिसके हमने वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 देखे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अचीव किया गया उन प्रोग्राम्स में। मेरे सामने एक खातून है जिसका नाम मुफ्ती है और किहरबल से वो बिलोंग करती है। तो मैंने उनको ये सवाल किया, आप बताइए कि बैक टू विलेज में आपके गांव ने क्या अचीव किया। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये एक उनकी एक दीरीना मांग थी और जिसको उन्होंने जो बैक टू विलेज 1, 2, 3 में तीनों में उठाया, वो इस इलाके में एक फ्रूट मंडी का क़याम हो। ये अभी तक नहीं बनी है, ये फ्रूट मंडी अभी तक नहीं बनी है। अगर आप कामड़ का देखते हैं, जब वहाँ पे बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ तो लोगों ने वहाँ पे एक बैंक ब्रांच की रिक्वेस्ट की, एक डिमांड रेज की, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। अगर आप हमारा अंजोला का गांव देखते हैं तो लोगों ने बैक टू विलेज प्रोग्राम में रोड वाइडनिंग की बात की, अभी तक वो रोड कुशादा नहीं किया गया है। तो सवाल ये पैदा उठता है कि ये जो विजिट्स हो रहे हैं मिनिस्टर्स के, ये जो पार्लियामेंट्री पैनल्स आ रही हैं और ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम्स किए गए, इसका क्या मकसद है। ये साफ जाहिर है कि हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ एक नरेटिव क्रिएट करना चाहती है। एक नरेटिव जिसमें वो कहना चाहते हैं कि 370 के बाद, यहाँ 370 के एब्रोगेशन के बाद यहाँ पे सब नॉर्मल हैं, लोग खुश हैं, तरक्की हो रही है, तामीर नौ हो रही है, एक नया कश्मीर बन रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सब दावे हुकूमत के बिल्कुल ख्याली पुलाव है और ये ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत दूर है। मैं समझता हूँ कि अगर आप नेशनलिस्ट हो, अगर आप अपने देश को प्यार करते हो, अगर आप पैट्रियाटिक हो, तो ज़रूरी ये है कि आप मुल्क के बाकी इलाके के जो लोग हैं, जो बाकी देशवासी हैं, उनको सच बताइए। उनको सच बताइए कि 370 के बाद की एब्रोगेशन के बाद, 35A के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में क्या हालात है। सच तो ये है कि सारी रियासत ने 370 और 35A के एब्रोगेशन को अपोज किया है। वो उससे नाखुश हैं, इंतहाई पुरमलाल हैं, एलिनेशन बढ़ा हुआ है। उसके बाद में 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थी, जो हमारे सिविल लिबर्टीज़ हैं, उनको पूरी तरीके से इन्फ्रिंज किया गया। अभी भी लोग हैं जो जेलों में नज़रबंद हैं, अभी भी लोग घरों में नज़रबंद हैं, वो लोग जिनकी आइडियोलॉजी आपसे मिलती नहीं है। सियासत में आइडियोलॉजिकल
डिफरेंसेस हो सकती हैं, आपको चाहिए कि आप अपनी आइडियोलॉजी को सामने रख के लोगों को कन्विंस करें, न कि उनके ऊपर PSA या दूसरे ड्रैकोनियन लॉज लगाकर उनको डिटेन करें। अभी भी हमारी रियासत में फ्रीडम्स कर्टेल हो रही हैं, चाहे वो एक आम इंसान की फ्रीडम हो, चाहे वो जर्नलिस्ट की फ्रीडम हो, चाहे वो एक्टिविस्ट की फ्रीडम हो। अभी भी अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हरासा किया जाता है। हमारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे वो ICDS एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जाता है। अभी भी हमारे रियासत में जो हमारे नौजवान हैं वो नौकरियों से महरूम किए गए हैं, कोई किसी तरीके की भी एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है। अगर आप जम्मू इलाके को नज़र डालें, वहाँ पे भी लोग बड़े परेशान हैं। हाल ही में उन्होंने एक वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया था और वहाँ पे पूरी एक स्ट्राइक, एक दिन की स्ट्राइक भी जो ट्रेडर्स कम्युनिटी उन्होंने स्ट्राइक कर दी। तो कौन खुश है? किस चीज़ का नैरेटिव है? जम्मू कश्मीर, सच बात यह है कि एब्रोगेशन के बाद में जम्मू कश्मीर, जिसको आप हिंदुस्तान का क्राउन मानते थे, उसकी जो अज़मत है, उसकी जो शान है, उसकी जो ग्रेटनेस है, उसको पूरी तरीके से कुचल दिया गया है। और यहाँ के लोग पूरे तरीके से मरकज़ी सरकार से एलिनेट हो गए हैं। यही सच है, यही नैरेटिव है जो लोगों को बोलना चाहिए, यही नैरेटिव है जो मुल्क भर में और दुनिया भर में कहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मरकज़ी सरकार को इस बात को समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया वो कॉन्स्टिट्यूशनली, मॉरली एक गलत कदम था और उनको इन प्रोविजंस को फिर से रेस्टोर करना चाहिए।